बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुरुम डायरी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नज़ीर बंगश। नाजरीन, आज हम मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िले कुरुम में मुमकिना अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन और उसके नताइज के बारे में गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान के मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी मसाइल कोई नई बात नहीं, जिनसे पाकिस्तान दहाइयों से निमट रहा है। ये मसाइल सरहदी इलाकों में खौफ व हरास पैदा करने के लिए मुसलसल नमूदार होते आ रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन रोज़े अव्वल से भारत ही रहा है, जिसके लिए हर साल दिफाई बजट में खातिर ख्वाह इजाफा देखने को मिलता है, लेकिन सिक्योरिटी मसाइल अक्सर मगरबी सरहद पर पुरअमन आवाम को जीने नहीं देते। अलबत्ता ये एक अलग बात है जिसकी बहुत सी वजूहात हैं। हम बात करेंगे मगरबी सरहद के बारे में। यहाँ ऐसा लगता है कि शायद रियासत मगरबी महाज पर बढ़ते हुए सिक्योरिटी मसाइल से कुछ अरसे से गाफिल थी और अब अचानक फिर से मुतहरिक हो गई है और अज़्म इस्तेहकाम के नाम से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ज़रब अज़्ब और रद्दुल फ़साद जैसे दर्जनों ऑपरेशंस के बाद अब एक और ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई है। अगरचे इन ऑपरेशंस के बाद होने वाले हुकूमती दावों के मुताबिक मुल्क किसी हद तक इस्तेहकाम से दोचार रहा, लेकिन इसी सिलसिले की एक नई कड़ी जिसका नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया है, देखते हैं कि इसके मुल्क की सालिमियत पर कितने मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। नाजरीन, दीगर अंदरूनी मामलात के अलावा अफ़गान सरजमीन से हालिया सरहद पार हमलों के नतीजे में बहुत से शहरी और फ़ौजी एहलकार भी शहीद और ज़ख्मी होते आ रहे हैं, जो पाकिस्तान की सलामती पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए बहुत तशवीश का बायस बने हुए हैं। बड़ी अजीब बात है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में 20 साल से ज़ायद का अरसा गुजारने के बावजूद हुकूमत आज भी दहशतगर्दों की कमर तोड़ने में नाकाम रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वक़ू एक अज़ाब बन गया है। मशरक़ी जानिब ये भारत से घिरा हुआ है और मगरब में अफ़गानिस्तान के साथ एक लंबी सरहद है, एक ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दों का मरकज़ है। नाजरीन, यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क के लिए तालिबान की हुकूमत आखिरी हुकूमत नहीं है, बल्कि इस मुल्क में अब भी इक़्तिदार के लिए मुखालिफ जदोजहद जारी है, इसलिए कि ये मुल्क कई गैर रियासती अनासर का गढ़ है, जिनमें सबसे ज़्यादा सरगर्म तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अल-कायदा, दाइश और जबहत अंसारुल महदी खुरासान, जो एक नया उभरा हुआ अस्करियत पसंद ग्रुप है। और इन ग्रुपों का जिक्र आप हमारे YouTube चैनल पर मौजूद पिछली वीडियोज़ में मुलाहिज़ा कर चुके हैं। तो नाजरीन, सरहदों को मजबूत करना रियासत की सलामती के लिए ज़रूरी है और सिक्योरिटी फोर्सेस की अवलीन ज़िम्मेदारी है। कमज़ोर सरहदी सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ कमज़ोरी ही है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 2024 के पहले 3 महीनों में तकरीबन 245 दहशतगर्दी के वाक़यात रोनुमा हुए हैं। नाजरीन, इसका मतलब क्या हो सकता है? और दोस्तों, ये भी वाज़ेह रहे कि ये वाक़यात सिर्फ़ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में रोनुमा हुए हैं, जबकि मुल्क के 2 बड़े सूबे सिंध और पंजाब मुकम्मल तौर पर पुरअमन हैं, क्योंकि मशरक़ी बॉर्डर की तरफ से ताहाल किसी किस्म के सिक्योरिटी चैलेंजेस सामने नहीं आए हैं, जिसकी वाहिद वजह शायद हमारा बढ़ता हुआ सालाना दिफाई बजट है। नाजरीन, बलोच और पश्तून कबाइल पर मुश्तमिल ये दोनों सूबे डेवरन लाइन पर अफ़गानिस्तान के साथ मुत्तसिल हैं। हमारे एटमी ताकत ने अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत से बारहा मुतालबा किया है कि वो सरहद पार से दहशतगर्दों के बहाव को रोकने के लिए सख्त इक़दामात उठाए, जो पाकिस्तान में पुरतशद्दुद सरगर्मियों में मुलविस हैं। कौमी व बैनुल अक़वामी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान में अमन सिर्फ एक ही सूरत में आ सकता है, वो ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वही पुरानी पॉलिसियाँ एक बार फिर मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। नाजरीन, ये भी बताता चलूँ कि यहाँ भारत के किरदार को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो मुसलसल प्रॉक्सी ज़राए इस्तेमाल करके पाकिस्तान की कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने में कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता और अफ़गानिस्तान में एक पुरअसर तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है।
لہٰذا بھارت بھی پاکستانی معاشرے کو تقسیم کرنے کے لیے ایسے گھناؤنی کارروائیوں کی مسلسل حمایت کرتا آیا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی ملک کی سیکیورٹی صورتحال۔ اب آتے ہیں ضلع کرم میں ممکنہ عزم استحکام آپریشن کی جانب۔ تو ناظرین، تازہ ضم شدہ قبائلی علاقے جنہیں ملک کی آزادی کے 70 سال بعد FCR کے کالے قوانین سے آزاد کیا گیا ہو اور جن کے شہریوں کو چند سال پہلے ہی ایک مکمل پاکستانی شہری کا درجہ دیا گیا ہو اور جو تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ روزانہ سڑکوں پر سرکار سے امن کی بھیک مانگنے نکلتے ہو، ایسے علاقوں کے اندر دہشت گردی کے خلاف آپریشن سمجھ سے بالا تر ہے۔ جبکہ دوسری جانب یہ بات یقینی ہے کہ ملک کی اندرونی سیکیورٹی کا دار و مدار سرحدوں کی مضبوطی پر ہوتا ہے، لہٰذا سرکار کو چاہیے کہ سرحدوں کی سیکیورٹی کو مضبوط کریں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انہی سرحدوں کو قبائل نے حکومت کی جانب سے بغیر کسی سیکیورٹی افسر کے تعیناتی کے نصف صدی تک اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ بنایا تھا، مگر آج اتنی غیر یقینی صورتحال کیوں؟ ناظرین، چونکہ پاکستان کو بار بار ان چیلنجز کا سامنا ہے تو ہمارے حکمرانوں کو اسے ایک اہم سبق سیکھنا چاہیے، وہ یہ کہ دہشت گردی کا مقابلہ کیے بغیر ملک مستقبل میں ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ سیکیورٹی قومی طاقت کے لازمی عناصر میں سے ایک ہے۔ اس وجہ سے ریاست ایک بار پھر اپنی مغربی سرحد پر چیک اینڈ بیلنس سخت کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن علاقوں میں دہشت گردوں کے سیل موجود ہیں بے شک وہاں پر عوام کو تحفظ دے اور دہشت گردوں کا خاتمہ کر دے۔ لیکن ضلع کرم کا منظرنامہ کچھ مختلف ہے۔ یہاں گزشتہ ہفتے کے دوران متعدد دہشت گردی کے واقعات کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے اور تمام FIRs نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ضلع کرم میں ابھی تک کوئی دہشت گرد گروہ موجود نہیں ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے اگر کوئی بھی بیرونی ایجنٹ یا اندرونی غدار جنگ یا بدامنی کے لیے پہل کرتا ہے تو اسے دہشت گرد سمجھا جائے گا۔ لہٰذا ریاست کو معلوم ہونا چاہیے کہ ضلع کرم میں ایسا کوئی علاقہ آپریشن کے لیے موزوں نہیں ہے جہاں باقاعدہ طور پر دہشت گرد موجود ہوں اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کا بہانہ مل جائے، کیونکہ یہاں کی عوام قیام امن کی کوششوں میں پیش ہیں اور آئندہ کے لیے بھی تن من دھن کی بازی لگا کر اس خطے کو امن کا گہوارہ بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔